guys, so this is the all new Realme 16 5G and ladies and gentlemen, just have a look at this. This looks stunning. Like कितना बढ़िया कलर और कितना बढ़िया डिजाइन आपको देखने को मिलता है. बट आज के इस वीडियो में हम इसके डिजाइन की नहीं बल्कि इसके परफॉर्मेंस, बैटरी और गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं कि ये फोन उन सारे टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म करता है. मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो कैशिफाई एंड चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सो आज के इस वीडियो में हम 3 टेस्ट करने वाले हैं. वन इज द AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट, द सेकंड वन इज द वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट ऑन 3D Mark एंड द थर्ड वन इज Geekbench 6. मैंने फोन को 100% चार्ज कर लिया है एंड मैं देखने वाला हूं कि ओवरऑल इस 1 से 1.5 घंटे के हेवी यूसेज में मेरा फोन किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से हमको BGMI में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्या ये फोन हीटअप होता है या फिर नहीं, और तो और कितनी % बैटरी ये फोन होल्ड अप करता है इस 1.5 घंटे के बाद. कितनी % लूज करेगा वो भी हम देख ही लेंगे. बट कुछ स्पेक्स मैं आपको बता देता हूं ऑफ द Realme 16. यहाँ पे आपको देखने को मिलती है MediaTek Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट. साथ ही साथ आपको देखने को मिलती है एक 7000 mAh की बैटरी, 12 GB रैम है विच इज एक्सपेंडेबल बाय 14 GB एज वेल. कैमराज की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट, 50 मेगापिक्सल रियर और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर जरूर देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर. एंड दिस फोन रन्स ऑन Realme UI 7 बेस्ड Android 16 विच इज प्रीटी नाइस. चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले बेंचमार्क टेस्ट को विच इज द AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट. एंड लेट्स सी कि Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट हमें क्या स्कोर निकाल के देती है. फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे बैटरी टेम्परेचर 24.5 डिग्री है और जो हमारा CPU टेम्परेचर है दैट इज 27 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे करके. बट लेट्स सी अब ओवरऑल कितना राइज होता है. सो इट इज 26.2. सो लेट्स सी कि हमारे इस बेंचमार्क में कितना % बैटरी लूज होती है और कितना हमारा टेम्परेचर राइज होता है. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर है वो भी आ चुका है. 6,06,350 आया है हमारा यहाँ पे स्कोर. 17 से 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे इस टेस्ट को रन होते हुए. 6.8 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो टेम्परेचर वो राइज हुआ है. 4% बैटरी डाउन हुई है मात्र. एंड अब चलिए देखते हैं कि हमारा किस तरीके का स्कोर आता है 3D Mark वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में. ये हम 20 मिनट के लिए करने वाले हैं. इसमें हम स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, किस तरीके से हमारी जो चिपसेट है वो परफॉर्म करती है एंड फोन ओवरऑल कितने अच्छे तरीके से इस टेस्ट को मैनेज कर लेता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द वाइल्ड लाइफ 20 मिनट स्ट्रेस टेस्ट. ऑलराइट गाइज, हमारा जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट था 20 मिनट्स का वो भी कंप्लीट हो चुका है. एंड जो हमारा बेस्ट लूप स्कोर आया है दैट इज 1377 एंड जो लोएस्ट लूप स्कोर आया है दैट इज 1370. एंड दिस डिवाइस वाज एबल टू मैनेज इट ऑल विद स्टेबिलिटी ऑफ 99.5%, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 31 डिग्री से 31 डिग्री पे ही था, ज्यादा नहीं बढ़ा. बट हमने 96% से 92% यहाँ पे लूज कर दी है बैटरी. हम अब 8% टोटल बैटरी लूज कर चुके हैं. अभी अप्रोक्सीमेटली मुझे 50 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए विच इज नॉट बैड 8% के हिसाब से अगर आप देखो. बट चलिए अब करते हैं हम अपना Geekbench 6 का स्कोर चेक की सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर हमारा क्या आता है. एंड फिर उसके बाद हम खेलेंगे BGMI, किस सेटिंग्स तक हम BGMI एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस फोन की वो कैसी रहती है. बट फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर द Geekbench 6 बेंचमार्क टेस्ट. ऑल राइट गाइज, हमारा जो Geekbench 6 का बेंचमार्क टेस्ट है वो भी हो चुका है. हमारा जो सिंगल कोर स्कोर आया है दैट इज 811 एंड जो मल्टी कोर स्कोर आया है दैट इज 2042. ऑल इन ऑल हमारे फोन ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है कंसिडरिंग इस पे Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट है. अब बारी आती है हमारी गेमिंग टेस्ट की. ऑल इन ऑल अभी मुझे रिकॉर्ड करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा पूरा हो चुका है एंड 1 घंटे में हमारी 9% बैटरी गई है. सो इसके हिसाब से हमारा 12 घंटे का तो भाई हेवी यूसेज का एवरेज निकल करके आ रहा है. बट अब BGMI में भी देखेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है. अभी अगर मैं आपको बात बताऊं, जितनी देर से मैं ये सारे टेस्ट कर रहा हूं ना, मेरा फोन जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस इन माय ओपिनियन. बट अभी के लिए BGMI देखेंगे, परफॉर्मेंस टैब देखेंगे कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं उसमें भी और क्या सेटिंग्स पे हम BGMI एंजॉय कर पाएंगे.
मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम एटलीस्ट खेल पाएंगे, और उसके अलावा होपिंग कि अगर हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस भी देखने को मिल जाए, 90 FPS भी मिल जाता है, दैट वुड बी मोर देन एनफ। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स सी। ऑलराइट, हम अभी फिलहाल के लिए सुपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर सेट है, एंड एज यू कैन सी अब मैं जाता हूँ स्मूथ पे। ओके, स्मूथ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस प्लस अल्ट्रा का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। HD का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, बट दैट इज अगेन ऑन दी 50 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पर। HDR तक भी आप खेल सकते हो, बट अगेन दैट इज कंसिडर्ड कि आप उसको सिर्फ 50 FPS पे इंजॉय कर रहे हो। 50 FPS थोड़ा सा चॉपी जरूर लगता है, बट इट्स नॉट दैट बैड। अब खेलने वाले खेलते भी हैं भाई। अल्ट्रा HDR आई डोंट थिंक सो, हाँ अल्ट्रा HDR इस फोन पे नहीं है, बट चलिए पहले एक बार हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम खेल के देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है। उसके बाद ये चलिए पहले HDR प्लस एक्सट्रीम खेल के देखते हैं। पहले खेलते हैं HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पर। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैं बता दूं आपको एक वॉल्यूम बूस्ट का भी ऑप्शन है 300% का, सो दैट इज नाइस। सो ये हमारा डिफरेंस है, ये 200% है। नाइस, ये लाउड है यार। ओके, यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस पैनल भी है। वैसे परफॉर्मेंस पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है हमें। यहाँ पे हमारे पास फ्रेम रेट का भी ऑप्शन दिख रहा है। पावर सेविंग बैलेंस और GT पे है, तो ऑलरेडी हम GT मोड पे ही है। मैक्स परफॉर्मेंस चाहिए अपने को। टच रिस्पॉन्स हमने अल्ट्रा टच रिस्पॉन्स पे सेट है। रिफ्रेश रेट हाई है, नाइस। गेमिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप और भी चीजें टेस्ट कर सकते हो। GT मोड ओके, डिस्प्ले 100। ओके, यहाँ पे आपको डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप सीधा 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर सकते हो। कंट्रोल्स की बात करें तो आई थिंक इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी सब सही ही है। नेटवर्क सेटिंग्स ओके, डोंट चलाओ, नहीं मुझे नहीं करना, लेट्स गो बैक। सो हमारे गेमिंग परफॉर्मेंस में नेटवर्क सेटिंग्स हैं। फोकस सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो बुलेट नोटिफिकेशन जैसे अभी आई थी ना, और रिप्लाई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम नोटिफिकेशंस बंद भी कर सकते हैं। कॉल ब्लॉकर, दैट इज नाइस। अलाउ, अब की बात तो करना पड़ेगा। ब्लॉक नोटिफिकेशंस एज वेल। चलो अब टूल्स की बात करें तो टूल्स में आपको मिलता है ऐड टू गेम असिस्टेंट, कुछ आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाता है। स्मार्ट डुअल चैनल, स्मार्ट स्विच, ऑलराइट, दैट इज नाइस। VLAN मिलता है। बुलेट नोटिफिकेशन, सिस्टम स्टेटस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे FPS कितने आ रहे हैं। क्लीन अप का ऑप्शन आपको मिलता है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मिसटेस्ट प्रिवेंशन, AI मोशन कंट्रोल, डू नॉट डिस्टर्ब, चैंपियनशिप मोड ओके, ऑटो प्ले ओके, ऑटो प्ले, क्विक स्टार्टअप, वॉइस चेंजर, ओरिएंटेशन लॉक, AI आई कंफर्ट फॉर गेमिंग में भी आई थिंक। बाईपास चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप फोन को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हो खेलते खेलते, एंड उसमें आपकी बैटरी यूज नहीं होगी, जो डायरेक्ट जो पावर आएगी उससे आपका फोन चलेगा। दैट इज नाइस। साइलेंट लॉन्च है, बैकग्राउंड एक्टिविटी कूल डाउन है, गेम असिस्टेंट और कस्टमाइज में तो ऑटो प्ले का भी एक बार ऑप्शन ओके, गॉट इट। चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा पहला गेम ऑन द Realme 16 विद द अरीना ट्रेनिंग। 300% वॉल्यूम बूस्ट के साथ फुटस्टेप्स सुनेंगे हम बढ़िया तरीके से, एंड लेट्स सी कि जो हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल इस Realme 16 पे वो किस तरीके से जाता है। अभी लेट मी टेल यू, हम HDR प्लस अल्ट्रा पे खेल रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक, ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं यार। चलिए अभी हम अल्ट्रा सेटिंग्स में हैं HDR प्लस अल्ट्रा पे, एंड FPS 38-39 है। GPU 100% यूसेज पे जा रहा है। 50 FPS आने चाहिए थे अल्ट्रा पे, बट इट इज ओनली गिविंग मी 39। ऑलराइट, नहीं हो पाएगा। आई थिंक दैट इज गोइंग अ लिटिल टू फार फॉर द Realme 16। हम चलते हैं सीधा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, थोड़ा सा प्रेशर कम करते हैं एंड उस पर खेलते हैं। 60 FPS हमको मिल जाना चाहिए। ओके, हेलो, yep. Let me turn on the gyroscope as well. हम अपना FOV बढ़ा लेते हैं। ऑन है, को ऑलवेज ऑन कर लेते हैं।
मेरे को पीक का भी अपना ऑप्शन खोलना है यार, मैं बहुत दिन से नहीं खेल रहा हूँ पीक करके। मेरे को बिना पीक के ही मजा आ रहा था। बट ठीक है, ऑल स्मूथ रही है परफॉर्मेंस। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मेरा जीपीयू यूसेज मैंने जब भी देखा है और सीपीयू यूसेज मैंने जब भी देखा है वो काफी ज्यादा रहा है। एंड उसके चक्कर में ना एफपीएस कंसिस्टेंट 60 नहीं है, 56, 57, 58 वो कुछ देखने को मिलते हैं। बट दैट इज फाइन, आई थिंक हमारा फोन काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। बट अब ये तो अरीना ट्रेनिंग था, मतलब यानी कि डेथ मैच था हमारा, टीडीएम था। अब ना मेरे हिसाब से हमें इरांगल खेलना चाहिए। एंड इरांगल में हमारे जब बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो लोड है ओवरऑल सर्वर पे वो बहुत ज्यादा है। लेट्स सी कि वहां पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की आती है। So let's start our Erangel first game. Let's go. Speakers भी काफी लाउड है यार, like I would say कि मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं, मजेदार है। मैंशन ही चला जाए, हम बोल रहे हैं भाई साहब, तो मैंशन चलते हैं, मैंशन ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, ग्राफिक्स जो हमारे उतनी तेज रेंडर नहीं हो रहे अभी, दैट इज वन थिंग आई कैन फील। लैंडिंग तो मैंने बहुत ख़राब करी है। एंड वहाँ जहाँ मैं जाने का सोच रहा था, वहाँ एक बंदा ऑलरेडी स्क्वाड हाउस पे आ गया है। कूदे हो मत भाई, नीचे मत आ। I can't do anything. Hey. बेचारा, आई फील ये आवाज कहाँ से? ओके, थोड़ी सी हीलिंग मिली है एटलीस्ट। एक 6 एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट 2 4 and 4। सेव का क्या करूँगा? बंदा है? नहीं। थोड़ी HP और होती ना, would have been a game changer. ओ भाई
देख लिया यार उसने मेरे को भी। मेरे को लगा था शायद ना देखे, मैं चुपचाप निकल के कवर में आ जाऊं। ठीक है यार, स्मूथ है फ्रेम्स। लाइक ऐसी अभी प्रॉब्लम मेरे को कोई भी एज सच फेस नहीं करनी पड़ी। ला ला ला। मैंने इधर आके इसलिए आया मैं गिव अप करने, ताकि मैं इंस्टेंट रिस्पॉन हो जाऊं। मैं बदला तो लेने में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। बट यार फोन भी वार्म उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेरा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल जरूर है, बट इट्स नॉट एट ऑल वार्म। I tried. Don't give up. I tried. Your teammates can still recall you. Will he be able to? भाई यहाँ छुप के क्या कर रहा है? हेलो। पर ठीक है, I had a good game. अभी ईयरफोन से खेल रहा होता तो फुटस्टेप्स थोड़े से और बेटर मतलब पता लगते हैं ना। बट that was a good game. How many kills did I get? कम से कम 4 या 5 तो, हाँ 4 तो मिले हैं। Not bad. So that was it ladies and gentlemen. मुझे रिकॉर्ड करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 35 मिनट हो चुका है। एंड जो हमारे फोन की बैटरी परसेंटेज है वो अब ड्रॉप होके हो चुकी है 84%। इट्स नॉट बैड। आई वुड से कि अगर 1.5 घंटे में 84% है तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे ये फोन फुल चार्ज पे निकाल देगा, हैवी यूसेज पे वो भी। एंड अभी तो मैं GT मोड पे खेल रहा था, फुल यूज कर रहा था फोन को। बट अगर मैं पावर सेविंग मोड पे करूँ तो भाई 27 घंटे तक लास्ट करेगा, और दैट इज इनसेन। नॉनदलेस मेरे को Realme 16 काफी पसंद आया इस प्राइस पॉइंट पे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। आपको ये डिजाइन कैसा लगा यार, कितना क्लीन एंड मजेदार है यार। इस फोन से रिलेटेड और क्या वीडियोस देखना पसंद करोगे वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो को लाइक करना और हाइप करना मत भूलना भाई को, बहुत हेल्प मिलती है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू गैजेफाई फॉर ऑसम वीडियोस लाइक दिस।